बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू से मैं हूँ शाहिद गुम्मन, और आज बाकू में मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी शख्सियत, पाकिस्तान कम्युनिटी के रूह रवां और समाजी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत हैं, और मोहम्मद शाहिद चौहान साहब। मोहम्मद शाहिद चौहान साहब बाकू में अरसा दराज से यहाँ मुकीम हैं, यहाँ की नेशनैलिटी भी ले चुके हैं और माशाल्लाह बिज़नेस भी रन कर चुके हैं। आज इनसे पूछते हैं कि ईरान इजराइल वार के बाद बाकू में क्या चेंजिंग आई है, क्या असरात मरतब हुए हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ कितनी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल क्या क्या हैं, बहुत सी चीज़ें मज़ीद डिस्कस करेंगे। चलते हैं शाहिद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे जी? ठीक है जी चौहान साहब, कितना अरसा हो गया जी आपको बाकू में? मैं 2009 से यहाँ पे हूँ और जो है अपना 2009 से ही काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस किए हैं और अल्लाह का शुक्र है। आप जैसे देख रहे हैं, आप मिलते हैं यहाँ लोगों को, कितनी इज्जत करते हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये जो ईरान की वार चल रही है इजराइल की, इस पे इसके कोई असरात मरतब हुए हैं बाकू में, अजरबैजान में? देखिए असरात, देखें अफसोस तो हो रहा है, अगर इसी बात काफी सारे लोग शहीद हो रहे हैं, वो तो एक अफसोस, लेकिन असरात कोई यहाँ कुछ क्या मसाइल, कोई कारोबारी या कोई किसी किस्म का? किसी किस्म के भी मसाइल नहीं है। इन्होंने तो सबसे पहले जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है अजरबैजान के जनाब इल्हाम अलीव साहब जो है प्रेसिडेंट है मुल्क के, उन्होंने सबसे पहले ऐड उन्होंने भेजी है ईरान में, और उसके बाद जो है माशाल्लाह ईरानी जो वहाँ की क़यादत है उन्होंने इसका खैर मकदम किया। बीच में थोड़ा सा मामला हुआ था लेकिन वो सेटिंग हो गई थी, आपको पता ही होगा। कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ? मैक्सिमम 2000-2500 लोग तो हैं जो यहाँ पे तकरीबन हैं। तो बिजनेस किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से यहाँ बाकू में आते हैं, अजरबैजान में आते हैं, क्या क्या मौके हैं बिजनेस करने के, आगे बढ़ने के, कि पाकिस्तानी यहाँ एक कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन कैसे बन सकता है, जॉब के ज़रिए या बिजनेस के ज़रिए? देखिए जॉब तो है नहीं यहाँ पे, स्किल वाली जॉब है, जैसे बैंक में कोई जो है कंप्यूटर उसके रिलेटिव को हो, बैंक का एक्सपीरियंस रखता हो, कोई इंजीनियर हो, उस तरह के लोग हैं यहाँ आते रहते हैं हमारे रेस्टोरेंट पे। जैसे मैंने बताया आपको रेस्टोरेंट है हमारा। तो दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे जो है बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छा है। बिजनेस आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा है, माशाल्लाह ठीक है। तो किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं पाकिस्तानी? देखिए बिजनेस किस तरह के, यहाँ पे जो सबसे अच्छा बिजनेस है राइस का अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इनके पास नहीं है। गारमेंट्स का बिजनेस है, उसके अलावा जो है आप फूड चेन ले लें, उसके बाद आप ग्रॉसरी स्टोर चेन ले लें, उसके बाद जो है आप जो आप एक्सपीरियंस रखते हो। ये मैंने देखा कि ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है बाकू, और यहाँ रेस्टोरेंट का बड़ा काम है, पाकिस्तानियों के भी रेस्टोरेंट हैं। क्या इसमें भी पाकिस्तानी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अच्छा काम है। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, अच्छा काम है माशाल्लाह, सही। और इसके अलावा ये खेती बाड़ी काश्तकारी में भी सुना है कि बड़ा मौके हैं, पाकिस्तानी कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद लेके आबादकारी कर सकते हैं, यानी अपना सिस्टम चला सकते हैं। जी हाँ, काश्तकारी का काम है, एग्रीकल्चर पे काम है। 2 फसलें यहाँ पे आम हो जाती हैं जो कुदरती हैं, जैसे कपास है और गंदम। ये यहाँ पे उस तरह की ठंड नहीं है रशिया की तरह, जैसे आप रशिया से आए हैं आप देख ही रहे हैं, उस तरह की ठंड नहीं है। 2 फसलें होती हैं, उसके अलावा आप शेड लगाएं तो पूरे साल ज़मीन इस्तेमाल करें। पानी ज़मीनी नहरी पानी है, जैसे इन ज़मीनी पानी है इनके पास माशाल्लाह। अल्लाह के काफ़ी सारे दी तोहफे हैं अज़रबैजान में। ऑयल फील्ड इनकी अपनी है, टूरिज्म फील्ड में आप देखें कितना रश है माशाल्लाह से, और उसके अलावा एग्रीकल्चर इनका अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी यहाँ आके अपनी ज़मीन भी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। क्या पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ कीमतें किस तनासब से हैं, ज़्यादा हैं, महंगी हैं? ज़रा इस बारे में डिटेल से बताएं। ज़मीनें आप 99 साल की लीज पे ले सकते हैं, एग्रीकल्चर की भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अपना घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, आपके नाम हो जाएगा, कोई फीस सिस्टम नहीं है। और उसके बाद कंपनी के लिए जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। उनके लिए ये है कि देखें आप 99 साल के जैसे ज़मीन है वो तो इन्हीं की है ना। कंपनी के लिए है कि आप ऐसा करें कि कंपनी ओपन करें, यहाँ पे 50,000 डिपॉजिट रखें, उसके अंदर आप खुद मालिक हैं, सालाना रिन्यूअल नहीं है।
साल के आप पैसे नहीं देंगे, या आप यहाँ के मकामी लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, कंपनी की एक्सपायरी डेट नहीं है। कंपनी कितने में कितना खर्चा आ जाता है? कंपनी मैक्सिमम जो है वकील लेते हैं 100-200 मनात में। आप पाकिस्तानी? जी जी। कितने पाकिस्तानी? पाकिस्तानी यानी कि 20-25 हज़ार रुपए में 20-25 हज़ार में कंपनी खुल जाती है और आप एक लीगल वे पे काम शुरू कर देते हैं। जी जी, देखो आप काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो पाकिस्तानी है यहाँ जॉब करना चाहते हैं या काम करते हैं, कोई डिलीवरी बॉय का या कहीं रेस्टोरेंट पे कोई वर्कर काम कर रहा है, तो कितना कमा लेता है पाकिस्तानी? देखें, जो यहाँ पे डिलीवरी बॉय हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं, ये जो बिजनेस पे पार्ट टाइम काम करते हैं, कोई 2000 मनात कमा रहा है, कोई 1500 मनात कमा रहा है। जितनी मेहनत उतना काम है। कितने पाकिस्तानी रुपयों में बताएं ना, ताकि मेरे तकरीबन पाकिस्तानी कमाने वाले ऐसे भी हैं जो 5-5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, कमाने वाले ऐसे हैं जो तकरीबन 1.5 लाख कमा रहे हैं आसानी से, आराम से। आसानी से। अच्छा, यहाँ की स्टूडेंट को नेशनैलिटी? जो है, स्टूडेंट के बारे में आ जाए। स्टूडेंट अच्छा, स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे काफी सारे हैं, उनको ये आप मैसेज दे देते हैं आपके तौर से कि स्टूडेंट टीआरसी के ऊपर आपको काम अलाउ नहीं है। काम अलाउ नहीं है? नहीं है। लड़के यहाँ करते हैं, चोरी छुपे करते हैं, वो ये पैसे कमा लेते हैं। ठीक है। यानी एजुकेशन के हवाले से भी अजरबैजान अच्छा है पाकिस्तान के लिए? हाँ, ये ताउन करते हैं। तकरीबन कितने स्टूडेंट यहाँ होंगे अंदाजे? तकरीबन होंगे इसमें 1000-1200 स्टूडेंट होगा यहाँ पे। तो कम्युनिटी से अलावा? जी जी, ये 2-25 जो मैंने बताया उसके साथ। तो तकरीबन कितने पाकिस्तानी है जो नेशनैलिटी होल्डर है यहाँ की? नेशनलिटी होल्डर जब हमने ली थी, हमसे पहले 2-3 लोग थे, तो उसके बाद फिर अब मेरे साथ 10 लोग, तकरीबन अभी 30 लोग हो गए होंगे जिनके पास 30 लोग। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि सबसे आसान वे क्या है अजरबैजान की नेशनैलिटी के लिए, कि एक बंदा चाहता है कि मैं यहाँ बस यहाँ ही रहूं और मैं यहाँ की नेशनैलिटी भी ले लूं? आसान वे तो देखिए यही है कि आप यहाँ पे घर खरीदें, अपना घर खरीदें, अपने नाम पे ट्रांसफर करें, उस पर आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। यहाँ पे वीज़ा सिस्टम नहीं है जैसे दुबई सऊदीया की तरह है। यहाँ पे आपको इमिग्रेशन मिलती है। पहले साल का कार्ड लें, फिर 2 साल का, फिर आप 5 साल के लिए लैंग्वेज का इम्तिहान होता है, वो पास करें, उसके बाद आप 5 साल बाद आप लैंग्वेज का इम्तिहान पास करके नेशनैलिटी ले सकते हैं। और सबसे पहला स्टेप है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें। प्रॉपर्टी कितनी कम से कम मैक्सिमम जो इस वक्त के कानून के मुताबिक ये कह रहे हैं कि 1 लाख मनात से ऊपर की आपकी टोटल पाकिस्तानी कितने बनेंगे? तकरीबन इस वक्त के 165 रुपए का चल रहा है, आप लगा लें तकरीबन 1 करोड़, तकरीबन 65 लाख रुपए तकरीबन है। यानी तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी यहाँ फ्लैट ले और आप प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हाँ, जिंदगी अच्छी गुजारें। महंगाई के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान या दूसरे मालिक की निस्बत यूएई, मिडल ईस्ट के कैसा है? सस्ता है रहन सहन, खाना पीना? अभी अच्छा सवाल किया। अभी जैसे पाकिस्तान में ऑयल के रेट बढ़े हैं, जैसे हम सुन रहे थे, तो यहाँ पे तो अभी तकरीबन 60 पैसे का लीटर जो है डीजल है, और वो पाकिस्तानी तकरीबन 90 मनात बनते हैं, 90 रुपए बनते हैं, ऐसे ही ना तकरीबन। तो ये सस्ता है, डीजल पेट्रोल बहुत सस्ता है यहाँ पे, बिजली बहुत। तो यहाँ नहीं बढ़े रेट? नहीं, यहाँ तो अभी तक तो नहीं बढ़े हैं जी। होंगे जब इनके एक प्रोसेस होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो होगा, अभी तक तो। अच्छा, लिविंग स्टाइल यहाँ सस्ता है रहना? हाँ, लिविंग स्टाइल सस्ता है, खाना पीना सस्ता है, रहने में सस्ता है। टूरिज्म के हवाले से आ जाए कि पाकिस्तानियों के लिए अच्छी इन्वायरमेंट है कि अगर कोई टूरिस्ट ज्यादातर आना चाहे तो यहाँ अच्छी प्लेसेस हैं? कौन कौन सी जगह हैं जो यहाँ देखने हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये निजामी स्ट्रीट है, और ये निजामी साहब का स्टेचू है आपकी बैक साइड पे। ये अजरबैजान के बहुत बड़े शायर हैं, और जैसे हमारे इलामा इकबाल साहब हैं। उसके अलावा ये निजामी स्ट्रीट है, उसके सामने ये जो ओल्ड सिटी है, किला भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये जगह है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये हाईलैंड पार्क है। इसके अलावा जो है आतिशगाह या नरदागा, आतिशगाह कहते हैं कि पारसी लोगों का म्यूजियम था, जैसे आग की पूजा करने वाले लोग का म्यूजियम था। उसके अलावा जो है यहाँ पे यानर दाग कहते हैं जो जलने आग से, पहाड़ से आग निकल रही है, वो कई हज़ार साल पुरानी, वो भी अच्छी जगह है। उसके अलावा दूसरे सिटी हैं, 56 सिटीज हैं जो खूबसूरत हैं अजरबैजान के। इन दिनों सुना हुआ है कि पाकिस्तान ने कुछ सख्ती की हुई है पाकिस्तानियों को अजरबैजान आने के लिए। वीजा तो अजरबैजान दे रहा है, ऑनलाइन वीजा आराम से दे रहा है, लेकिन वहां से थोड़ी सी सख्ती हो गई है कि इस पे क्या कोई मसाइल हुए हैं? कोई आपको मसाइल यहाँ हुए हैं यहाँ पे, लेकिन देखें यहाँ पे अजरबैजान की तरफ से कोई मसले मसाइल नहीं है। हाँ, अजरबैजान में पहले बिजनेस इशू हुए थे, लोगों ने यहाँ पे काम ही नहीं किया, इन्होंने कार्ड दिए उनको, उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर अब वो जरा देखभाल के देते हैं। अब उन्होंने 50,000 की रिक्वायरमेंट रख दी है। पाकिस्तान ने सख्ती इसलिए की है कि
जिन ममालिक से डंकी लगती है, डंकी लगा के जाते हैं, वो उन ममालिक में पाकिस्तानियों को जाना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उसमें आज़रबाईजान भी शामिल है। तो क्या आज़रबाईजान से डंकी आसानी से कहीं लग जाती है, ये जिस वजह पाकिस्तानियों को जो है ना मसाइल हैं वहाँ से? देखें, ये मामला थोड़ा सा, मैंने भी वापसी लाहौर जाना है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो मुझे नहीं मैंने नहीं देखा कि यहाँ कोई आज़रबाईजान से कहाँ निकलते हैं। यहाँ पे जो है, देखें, डंकी की बात करता जाऊँ, यहाँ पे इनके बॉर्डर बहुत सख्त हैं, हमारे पाकिस्तान के बॉर्डरों की तरह नहीं है, और यहाँ से आप किसी भी मुल्क डंकी लगा के नहीं जा सकते। 7 साल तो कैद, अगर आप इर्द गिर्द 100 मीटर के एरिया में पकड़े जाए ना, वहाँ पे पकड़े जाए, तो आप 7 साल की कैद है। तो इसलिए फिर पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि आज़रबाईजान के लिए नरमी कर दें, पाकिस्तानी टूरिज्म के लिए आए, काम के लिए आए, वर्क के लिए आए, और यहाँ आप काम करें। पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? तो पाकिस्तानियों के हवाले से पैगाम, आपके तौर से पैगाम ये देते हैं पाकिस्तानियों को कि आप यहाँ पे आएँ। देखें, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, आप किसी भी यूरोपीय मुल्क का वीज़ा लें, रशिया का लें, कहीं का लें, कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ, ये लेके आएँ, वो लेके आएँ। ये आप खाली एक पासपोर्ट की पेस्ट कापी पे $25 का वीज़ा मिल जाता है आपको। इससे अच्छी बात क्या है? और जो है, देखें, $25 का वीज़ा मिल रहा है। अब आप यहाँ पे आके, ज़ाहिर सी बात है, $25 लगा के आए होते हैं, फिर आप उस तरह से नहीं करते। जैसे बंदा कनाडा जाता है तो पैसे लगा के जाता है ठीक ठाक, तो वो फिर थोड़ा सा उसमें होता है कि यार मैंने एटीट्यूड में रहना है। यहाँ $25 लगा के आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सफाई का खास ख्याल रखें। जगह जगह पे जो है ना, सिगरेट पी रहे हैं तो फेंके नहीं, जहाँ पे डब्बा है वहाँ पे पिएँ, कचरा ना करें। दूसरा ये है, ऊँची आवाज़ में बात ना करें। दूसरा ये, लेडीज़ का एहतराम करें। जैसे तुर्की में मसले मसाइल हुए थे वीडियो के ऊपर, तो यहाँ इस तरह की कोई वीडियो ना बनाई जाए, ये ख्याल रखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में जो आज़रबाईजान का विजिट करना चाहते हैं या यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? देखें, कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, विजिट के लिए बहुत अच्छा है। और देखें, जिस बंदे को जो काम करना आता है वही काम करे आके। एक्सपीरियंस है तो काम करे, नहीं आता तो छोड़। बहुत शुक्रिया जी, चौहान साहब थे मेरे साथ, शाहिद चौहान साहब ने, कि आपने बातें सुनी। यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं बाकू में, ना सिर्फ पूरे आज़रबाईजान में। यहाँ काश्तकारी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आप विजिट पे आएँ। पाकिस्तानी ये वाहिद कंट्री है इस टाइम, मैं समझता हूँ कि एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है, कि उसको देखते ही एंट्री मिल जाती है। बाकी बहुत से ममालिक हैं जहाँ 2-2, 4-4 घंटे पाकिस्तानियों को बिठाया जाता है। तो पाकिस्तानियों की यहाँ इज्जत है। पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त मुल्क है आज़रबाईजान, बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान आज़रबाईजान दोस्ती जिंदाबाद है, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी इज्जत करते हैं, पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये जो सख्ती की हुई है आज़रबाईजान के लिए, आप पाकिस्तानी जो वीज़ा लेके आज़रबाईजान आना चाहते हैं, उनको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम्स हैं, ये ख़त्म किए जाएं। क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ मैंने नहीं देखी, और ना ही चौहान साहब ने बताई है कि यहाँ से जो बहुत सख्ती है कि यहाँ से दूसरे मुमालिक में जाना, डंकी लगाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान इस पर गौर करे और इस पर नरमी करे, और पाकिस्तानी जो आना चाहते हैं यहाँ आएँ। वेलकम बाकू में। शाहिद चौहान साहब पाकिस्तान कम्युनिटी के रूह रवां भी हैं। अगर ये आप आए, आपको कोई किसी किस्म का भी कोई मशवरा चाहिए, कोई लीग सपोर्ट चाहिए, तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी जहां भी हैं, हम पाकिस्तानियों के साथ हैं। हमेशा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।